नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे साथियों, हम यहाँ पे आप देखेंगे, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। और ये वाला साथियों प्रश्न देखेंगे, रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 1 सितंबर 2022 तृतीय पाली का प्रश्न है। यहाँ पे साथियों हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वो सभी के सभी हमारे प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को साथियों जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, ये हमारा जो वर्ग बने, वर्ग के अंदर हमारे वर्ग बने और इसमें पूछ रहा है वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, आप ये देखेंगे प्रश्न हमारा किसमें पूछा गया हुआ है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 9 मार्च 2021 प्रथम पाली का प्रश्न है। यानी कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे होगा साथियों। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, अगर आप ये वाला सबसे छोटा वाला वर्ग देखेंगे तो इसके बीच में एक यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन बनी हुई है और इसके अंदर साथियों देखेंगे कितने वर्ग हैं, 4, और एक ये वाला मिला देंगे साथियों, कितने हो जाएंगे हमारे, ये हमारे हो जाएंगे 5 वर्ग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। और अगर हमने यहाँ पे 5 लिख दिया साथियों, तो उसके बाद एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हमारे और कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे कुल टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे साथियों, हमारे यहाँ पे 6 वर्ग हो जाएंगे। अब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। यानी कि हमारा साथियों यहाँ पे हमारे कितने वर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पे 30 होंगे, बहुत लोग यहाँ पे 36 भी लगाने का प्रयास करेंगे कि एक इसके अंदर का ले लें, एक इधर का ले लें, कुछ नहीं होगा साथियों। बस हमारे इसके अंदर के 5 होंगे तो और जितने हमारे 6 हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल 30 हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। जैसे साथियों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कौन सा देखिएगा, ये हमारा प्रश्न पूछा गया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 1 सितंबर 2022 तृतीय पाली का प्रश्न है साथियों। बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यानी कि यहाँ पे देखिएगा कैसे होगा, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। साथियों हमें यहाँ पे जो स्थान बदलना है समीकरण संख्याओं के, तो उससे हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। तो अब कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे साथियों अगर ऑप्शन नंबर ए ले, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया हुआ है 5 और 15, तो हम जगह साथियों 5 की जगह हम कर देंगे 15 और 15 की जगह 5 कर देंगे। हमने 15 5 कर दिया। अब इसको हल करेंगे और हल करने का तरीका क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। एक हमारा यहाँ पे होता है बॉड मास, आप ये जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे इन तरीके प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पे प्रश्नों को साथियों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड आएगा। तो डिवाइड का अगर हम 5 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 15 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा साथियों। 15 हो जाएगा तो प्लस हम फिर लिखेंगे यहाँ पे 22 और माइनस करेंगे 18। तो हमारा कितना होना चाहिए देखते हैं, 15 और 22 करेंगे तो हमारा होता है साथियों 37, और 37 में अगर हम 18 घटाएंगे तो हमारा कितना होता है, हमारा आएगा यहाँ पे 19। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हमारा होना चाहिए था, हमारा यहाँ पे तो 25 होना चाहिए था हमारा, पर यहाँ पे राइट आंसर तो 19 दिया हुआ है। यानी कि हमारा ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद लेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर जो हमारा ये देखिए बी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 22 और 25, यानी कि 22 को हम क्या कर देंगे 25 कर देंगे, और 25 को साथियों हम क्या कर देंगे, 25 को हम कर देंगे साथियों यहाँ पे 22। तो हमने यहाँ पे इतना कर दिया। अब इस प्रश्न को हल करेंगे उसी तरीके से, 5 को भाग करेंगे 15 से तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15। 15 के बाद साथियों यहाँ पे हम प्लस करेंगे और 25, ये देखिए हमने क्योंकि यहाँ पे 22 को 25 कर दिया था तो इसीलिए हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 40 हो जाएगा। और 40 में कितना घटाएंगे, यहाँ पे 18 घटाएंगे साथियों। अगर 18 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 में से 8 जाएंगे 2 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, यानी कि 22 आएगा। और साथियों ये देखिए 22 बराबर कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 22 बराबर 22, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न किसमें दिया गया था साथियों, ये देखिए रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 33 पाली 2022 का प्रश्न है, यानी कि बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है साथियों, वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, और राजू जो है साथियों सलीम से 1 वर्ष बड़ा है। पर सलीम का तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, सलीम कितना बड़ा है। पर यहाँ पे हम साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा। और प्रश्न क्या कह रहा है, तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है, यानी कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे सलीम की आयु मान लेंगे x, तो यहाँ पे लिखेंगे सलीम की आयु हमने मानी x, और यहाँ पे अब प्रश्न करते जाएंगे। ये साथियों प्रश्न हम उल्टा करेंगे तो हमारा प्रश्न आयु सॉल्व हो जाएगा। सलीम 2 वर्ष बड़ा है किससे, मतलब स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, स्मिथ जो है सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तो सबसे पहले कौन आएंगे, राजू आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजू को, और राजू सलीम से कितना बड़े हैं, 1 साल, तो x+1 कर देंगे। अब आगे देखिएगा प्रश्न आगे कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया था, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, तो हम यहाँ पे स्मिथ को धर देंगे, स्मिथ को लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, स्मिथ राजू से सलीम से कितने बड़े हैं, 2 वर्ष, तो हम यहाँ पे कर देंगे x+2 कर देंगे साथियों। आगे दिया हुआ है वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये जो हमारे स्मिथ हैं, स्मिथ की आयु हमारी कितनी है, x+2 है, और वेनी कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो यानी कि 1 साल बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेनी को करेंगे तो x कर देंगे प्लस का 3 करेंगे। क्यों करेंगे साथियों, स्मिथ की आयु हमारी 1 है, अगर हम इसमें अगर हम 1 और जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे वेनी की आयु कितनी कर दी, हमने 3 कर दी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा हो जाएगा सलीम, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ देता सबसे बड़ा कौन है, अगर सबसे बड़ा पूछ देता तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वेनी है ये हमारा राइट आंसर हो जाता। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे साथियों यहाँ पे दिया गया है, ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 को प्रथम पाली का प्रश्न है, यानी कि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा प्रश्न साथियों, आप प्रश्न दिया गया है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। साथियों इस तरीके के प्रश्न जो हमारे ये दिए गए हैं, ये निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन इस प्रकार का उत्तर देने के लिए हमारा पर्याप्त है। साथियों इस तरीके के प्रश्न हर पेपर में, जितने भी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या एएलपी टेक्नीशियन, सभी में 2 प्रश्न कथन और निष्कर्ष के हमेशा, या तथ्य वाले जितने भी प्रश्न होते हैं इस तरीके के साथियों हमेशा आए हुए हैं, जितने भी हमारे रेलवे ग्रुप डी के पेपर हुए पिछले साल। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारा दिया गया है, हैव के लिए कोड क्या होगा। यहाँ पे जो हमारा ये हैव दिया हुआ है इसका हमें कोड बताना है, तो कैसे होगा, बहुत ही अच्छा है। कथन दिया गया है पहला, तो यहाँ पे दिया गया है प्लीज हैव को क्या लिखेंगे, प्ली और ली लिखा जाता है। यहाँ पे साथियों देखिएगा थोड़ा सा और, दूसरा पहले पढ़ेंगे, आई हैव द लैपटॉप को ईलीडी लैपटॉप लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हैव का यहाँ पे हमारा साथियों एक चीज आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या कॉमन होता है, ली कॉमन होता है। ली जो है देखिए दोनों में है, और कहीं पे भी प्लीज यहाँ पे जो प्ली नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर हमारे दोनों पर्याप्त हो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कथन पहला और दूसरा दोनों एक साथ पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस तरीके के कभी भी प्रश्न आते साथियों, पहले प्रश्न पढ़िए और ध्यान से कथन को पढ़िए और उसका आंसर आप निकाल ले जाएंगे। इसके प्रश्न हर रेलवे के एग्जाम में 2 प्रश्न आए हैं, तो ये प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाले या तथ्य वाले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और हमारा ये यहाँ पे इस तरीके से एक हमारा दिया गया अल्फाबेट, और यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है, उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है। साथियों यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा, इतना हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक
ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है। यहाँ पे हमको साथियों यही चीज हमको देखनी है। कैसे, ये देखिएगा साथियों, आपको पता होना चाहिए जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स हमारे जितने भी वॉवेल होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हम साथियों पहले देखेंगे हमारे स्वर कहाँ कहाँ पे हैं। हम ये देखेंगे, एक हमारा ये है, ई है, ई है, ई है, ओ है, ई है और फिर ई है। साथियों अब देखिए हमारा प्रश्न यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा था साथियों कि ठीक पहले भी स्वर हो और ठीक बाद में भी स्वर हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारा ई जे ई है, जे हमारा जो दिया गया है ये क्या हमारा व्यंजन है, और जो हमारे ई जो दिए गए हैं ये हमारे क्या है, हमारे स्वर हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा एक हमारा निकल कर आता है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो हमारा एफ दिया गया है, एफ में भी आप देखेंगे तो हमारा क्या है, हमारा व्यंजन है साथियों। अगर एफ भी हमारा व्यंजन है तो इसके बाद देखिएगा एफ हमारा यहाँ पे साथियों निकल के आ गया, एफ हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। और ई जो है और ओ है हमारा साथियों, ये भी हमारे स्वर हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं भी हमारे साथियों ये देखिए एक आगे स्वर है, व्यंजन है, फिर हमारा पीछे व्यंजन है। यहाँ पे देखिए आगे स्वर है, फिर व्यंजन है, फिर हमारा पीछे कुछ नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ पे कहीं भी आप देखेंगे केवल हमारे दो ही आंसर निकल कर आते हैं। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों इस प्रश्न का आंसर हमने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है। नहीं कि अगर आप ये प्रश्न ना कर पाए तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप उसको देख सकते हैं, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। और इस प्रश्न को हमने थंबनेल पे भी लगाया हुआ है। तो आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको ये रीजनिंग की क्लास हमारी कैसी लगी, अगर कोई कमी हो तो साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता सकते हैं। हम इस पे कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को साथियों लाइक जरूर करिएगा। आप लोग साथियों लाइक नहीं करते हैं। बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं, आपके लिए रीजनिंग का लेकर आते, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर जरूर कर दिया करें। आपकी इस प्यार से हमें बहुत ताकत मिलती है। आपसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।